राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के जितनी देर सत्संग हो सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले आपको दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं। हर साल ये दशहरे के नाम का ही सत्संग होता है। पहले या बाद में इसलिए कर देते हैं कि उस दिन रावण को जलाते हैं, मेघनाथ को जलाते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। एक तरफ सत्संग होता है तो एक तरफ उसको भी देखना चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा था कि सत्संग उससे एक आध दिन पहले हो जाए। छुट्टी का दिन हो तो और भी अच्छा होगा। तो कोशिश यही होती है कि वो छुट्टी का दिन हो। इस बार भी शायद प्रोग्राम बनाते वक्त ये 2 अक्टूबर का दिन इसीलिए रखा था कि छुट्टी का दिन होगा, स्कूल कॉलेज या कर्मचारी लोग भी आराम से सत्संग का लाभ उठा सकेंगे। परंतु आज वो सफाई अभियान के कारण या स्वच्छता अभियान जो भी है, उसके लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी बंद कर दी गई। तो वो शायद इस लाभ से आज वंचित रहे होंगे। कोई बात नहीं, असल में सत्संग का लाभ उनको भी उतना ही होता है। क्यों होता है कि वास्तविकता ये होती है कि एक आदमी जिस काम को करना चाहता है उसको कर नहीं पाता, तो उसका चिंतन और सुमरण हमेशा उसके मन में बना रहता है। उसको इस चीज़ का अफसोस होता रहता है कि मैं सत्संग में जाता, लेकिन आज मैं सत्संग में नहीं जा पाया। इस टाइम पे सत्संग होगा, इस टाइम पे दर्शन होंगे, इस टाइम पर प्रवचन होंगे, तो उसका मन में ये चिंतन चलता ही रहता है। तो सत्संग से बाहर नहीं, बल्कि उसकी याद में जो समय गुजरता है वो वास्तव में सत्संग में गुजरता है। इस त्योहार को अपने देश में हम रावण को, मेघनाथ को आज भी जला के, आज भी उनकी दुर्गति को देखते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। कितने वर्षों पहले ये घटना हुई थी। त्रेता युग में रामचंद्र जी हुए हैं और उस काल की हुई बुराई, उन राक्षसों को मारना, उनका संहार करना, उस बुराई को खत्म करना, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की, पाप पर पुण्य की और कुनीतियों पर धर्म नीति की जीत को हम इस रूप में मनाते हैं। सत्संग भी हमें यही बात सिखाता है कि अगर हमारे चरित्र में कोई भी खामी है, बुराई है, दोष है, पाप है, या जो भी हमने कोई गलत आदत डाली है,
अगर उन गलत आदतों से हम निजात नहीं पाते हैं या अपना जीवन उन्हीं बुराइयों में, दोषों में, पाप कृत्यों में बिताते हैं, तो हमारी भी इसी प्रकार से अधोगति होगी, दुर्गति होगी, सजाएं भोगनी पड़ेंगी। आज हम देखते हैं जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई परेशानी आती है, हम शिकायत किए बिना नहीं रहते और यही कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये सोचते नहीं हैं कि जो चीज़ हुई वो क्यों हुई। सत्संगों में इसी चीज़ का उपदेश, यही शिक्षा और यही वचन हमें समझाए और बताए जाते हैं कि क्यों हमें किस हालात में, कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी चिंताओं में हमारा जीवन गुजारना पड़ता है। उसका कारण ये जीवन नहीं है, उसका कारण हमारे अभी किए हुए कर्मों का फल भी नहीं है। ये वर्तमान का समय है, इसमें हो सकता है हमने नेक काम किए हैं, अच्छे किए हैं, कोई बुरा नहीं किया, लेकिन जब तक पिछले जन्मों का जो हमें याद भी नहीं है, कितने हमारे जन्म हुए हैं, कितने हमने कर्म किए होंगे, वो भी याद नहीं है। हमें सिर्फ अभी याद आता है जो हमारे साथ थोड़ा दुख या कोई भी घटना होती है, फिर हमें ये याद आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है।